हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप खुद को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने कंजंक्शन टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया है और पिछली क्लास में हमने कंजंक्शन के बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उन सारी चीजों पर हमने बात कर ली है। ठीक है, तो आज की इस प्यारे से सेशन में हम बात करेंगे कंजंक्शन के टाइप्स। ठीक है, कंजंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा वर्ड कंजंक्शन के किस टाइप के अंदर आता है। ठीक है, इन सारी चीजों पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन को। और इससे पहले एक कॉमन सा डाउट रहता है दैट वर्ड को लेकर के। ठीक है, कॉमन सा डाउट रहता है कौन सा वर्ड लेकर के? दैट वर्ड। ये जो वर्ड होता है दैट, इस वर्ड को लेकर के बहुत सारा डाउट होता है कि क्योंकि ये होता क्या, कौन कौन सा चीज है। ये होता है, ये जो दैट वर्ड है ये होता है एडजेक्टिव। ठीक है, ये होता है एडजेक्टिव, ये होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन, और ये कंजंक्शन भी होता है। ठीक है, ये कंजंक्शन भी होता है। तो किस स्थिति में ये एडजेक्टिव होगा, किस स्थिति में ये प्रोनाउन होगा और किस स्थिति में यानी कि किस कंडीशन में जाकर कंजंक्शन होगा, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि कई बार ये हमारे डाउट रहता है कि ये दैट यूज हुआ तो यहाँ पर किस रूप में यूज हुआ है, प्रोनाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, या फिर कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। ये डाउट हमारे बीच बहुत सारे बच्चों के बीच रह जाता है। तो आज इस पर पहले हम चर्चा करेंगे, इसके बाद टाइप्स ऑफ कंजंक्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखते हैं दैट वर्ड क्या क्या होता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को डिटरमिनर भी कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव को डिटरमिनर भी कहते हैं और प्रोनाउन और कंजंक्शन के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, और ये डिटरमिनर भी होते हैं, डिटरमिनर। ये एडजेक्टिव जो होते हैं वही डिटरमिनर्स भी होते हैं, इसलिए दैट वर्ड क्या है, डिटरमिनर्स भी कहते हैं इसको। दैट जो है डिटरमिनर भी है क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को डिटरमिनर कहा जाता है, प्रोनाउन भी कंजंक्शन भी। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने का काम करते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे क्या क्या होता है। चलिए मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, आप उसको ध्यान से देखेंगे। मैं लिख रहा हूँ राधिका शेड दैट सी वुड कम। ठीक है, एक ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं दैट दैट गर्ल। ठीक है, दैट गर्ल, दैट गर्ल डिड द वर्क, दैट गर्ल डिड द वर्क। इसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं वो है दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज ब्यूटीफुल या इंटरेस्टिंग लिख लो, इंटरेस्टिंग लिखो, दैट इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, दैट इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, फिर लिख लेते हैं एक सेंटेंस और, दिस इज द ओनली कार दैट दैट आई वॉन्ट, दैट आई वॉन्ट। ठीक है, मैंने क्या लिखा, दिस इज द ओनली कार दैट आई वॉन्ट। ठीक है, चलो चार सेंटेंस मैंने लिखे यहाँ पर आप लोगों के सामने, चार सेंटेंस, 1 2 3 एंड 4। चलो चार की चार सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़ेंगे और देखने का काम करेंगे कि ये जो दैट वर्ड यहाँ पर यूज हुआ जैसे लिख दिया इस सेंटेंस में दैट वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर इस सेंटेंस में दैट वर्ड का यहाँ पर यूज किया गया है, इस सेंटेंस में दैट वर्ड का यहाँ पर यूज किया गया है, और इस वाले सेंटेंस में दैट वर्ड का यूज यहाँ पे किया गया है। तो दैट वर्ड का यूज इन अलग अलग सेंटेंसेस में किस रूप में किया गया है, वो एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, प्रोनाउन के रूप में किया गया है, या फिर कंजंक्शन के रूप में किया गया है, किस रूप में किया गया है। आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए
वरना फिर मैं बता ही रहा हूं आप सभी को। ठीक है, चलिए सीखते हैं ये दैट वर्ड का यूज कैसे हुआ है, मतलब किस रूप में हुआ है। ठीक है, चलिए देख, यहाँ पर लिखा गया है राधिका सेड दैट शी वुड कम। राधिका सेड दैट शी वुड कम। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये क्या है, राधिका क्या है, सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट राधिका है, सेड क्या है, वर्ब है। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनाते हैं, क्लॉज। क्या बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। फिर आगे देखते हैं, ये सी क्या है, सी है क्या है, सी है सब्जेक्ट। ठीक है, वुड कम क्या है, वर्ब है। तो ये जो सी वुड कम है, सब्जेक्ट और वर्ब है, मिलकर क्या बनाएगा, मिलकर के बनाएगा क्लॉज। मिलकर क्या बनाएगा, क्लॉज। और आप देख रहे हो ये क्लॉज हो गया और एक क्लॉज होगा। एक क्लॉज ये है राधिका शेड और दूसरा क्लॉज है सी वुड कम। ये पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर ही तो क्लॉज फ्रेज होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के अंदर ही क्लॉज और फ्रेज होते हैं। और फ्रेज में मैंने बताया सब सब्जेक्ट और वर्ब का कोई एग्रीमेंट यानी कि अरेंजमेंट एक साथ नहीं होते वो। ठीक है, क्लॉज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो क्लॉज में होते हैं लेकिन इसका मीनिंगफुल सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट और वर्ब है, यानी कि फ्रेज तो नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब होने के नाते यहाँ पर ये क्लॉज है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब होने के नाते ये क्लॉज। ठीक है, और देख रहे हैं जब आप पूरे सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो ये दैट वर्ड जो है ना, इन दोनों क्लॉज को आपस में जोड़ रहा है। इन दोनों क्लॉज को आपस में क्या कर रहा है, ये दैट वर्ड क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, राधिका सेड दैट शी वुड कम, यानी कि दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। कि जोड़ने का काम कौन करता है, जोड़ने का काम करता है कौन, कंजंक्शन। ठीक है, जोड़ने का काम करता है कौन, कंजंक्शन। ठीक है, जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है दैट गर्ल डिड द वर्क। दैट गर्ल डिड द वर्क। यहां पर देखेंगे, यहां पर गर्ल क्या है, गर्ल क्या है, गर्ल है नाउन। गर्ल क्या है, नाउन है। गर्ल क्या है, नाउन है। डिड क्या है, यहां पर डिड है वर्ब। ठीक है, गर्ल क्या है, नाउन है, डिड क्या है, वर्ब। द वर्क क्या है, द वर्क है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस सेंटेंस में हमारे पास नाउन है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमारे पास नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। सेंटेंस को फिर से एक बार पढ़ते हैं। दैट गर्ल डिड द वर्क, यानी कि वो उस लड़की ने काम किया। ठीक है, उस लड़की ने काम किया। तो अब जब ध्यान से देखेंगे कि वो लड़की, हम इंडिकेट कर रहे हैं किसको, उस लड़की को। मतलब हम उस लड़की को ही तो बता रहे हैं, मतलब उस नाउन की, यानी कि वो लड़की जो नाउन है हम उसी को तो बता रहे हैं, उसी को डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को जो डिफाइन करता है वही तो एडजेक्टिव होता है। तो जो उस लड़की को डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहां से एक चीज समझ में आई कि हम उस लड़की को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी उस लड़की की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव होगा। लेकिन एक चीज मैंने और बताया था, अगर दैट वर्ड के बाद नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, दैट वर्ड के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है तो वो जो दैट होगा वो होगा एडजेक्टिव। वो दैट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, वो दैट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, अगर उस दैट वर्ड के बाद नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड अगला सेंटेंस देखते हैं। दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग। जब मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन पढ़ाया था, नाउन और प्रोनाउन माफ करना, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, उन दोनों में दैट वर्ड यानी कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों पर मैंने चर्चा करी थी। वहां पर मैंने बताया था, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में मैंने बताया था कि अगर डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यानी कि दैट वर्ड के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, यानी कि वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और मैंने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बताया था कि अगर डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यानी कि दैट, दिस, दीज, दोज के बाद अगर वर्ब का इस्तेमाल किया गया, यानी कि यहां पर देखिए ये जो वर्ड है इज, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने बताया था कि अगर दैट वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया हो,
अगर दैट वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया हो या फिर कोई भी डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया हो तो वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, वो कहता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दैट वर्ड के बाद यानी डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद वर्ब का इस्तेमाल किया गया है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है इसलिए ये जो वर्ड है जो दैट है ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्लियर है यहां तक। अगला सेंटेंस देखते हैं। दिस इज द ओनली बुक, माफ करना, दिस इज द ओनली कार दैट आई वॉन्ट। दिस इज द ओनली कार दैट आई वॉन्ट। ठीक है, दिस इज द ओनली कार दैट आई वॉन्ट। क्या ये सेंटेंस, ये जो वर्ड है दैट, ये दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है? क्या ऐसा काम कर रहा है ये दैट वर्ड? ध्यान से देखेंगे आप सभी। आप देखेंगे अगर, ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो आपको ये समझ में, हालांकि देखने में लगेगा कि सब दो क्लॉजेस को ऐड कर रहा है ये, लेकिन ये ऐड करने का काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। आपको लग सकता है कि ऐड कर रहे होंगे एक दूसरे को, दिस इज द ओनली कार को आई वॉन्ट से ऐड कर रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखते हैं, दिस इज द ओनली कार यानी कि ये ये केवल इकलौती कार है, यानी कि यही वो कार है दैट आई वॉन्ट, जिसे मैं चाहता हूं या जिसे मैं लेना चाहता हूं। ठीक है, दिस इज द ओनली कार, यही वह कार है, दिस इज द ओनली कार या दिस इज द ओनली कार, यही इकलौती कार है जिसे मैं चाहता हूं या जिसे मैं लेना चाहता हूं। ठीक है, तो ये दैट वर्ड है वो इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? आप देखेंगे कि दैट वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर किस वर्ड को के लिए किया गया है? क्या किसी को जोड़ रहा है? तो आपको आप जब कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी जोड़ने का काम नहीं कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो आपके मन में आएगा कि अच्छा ये इस सेंटेंस में किसी वर्ड के लिए ही दैट वर्ड यूज किया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ड यहाँ पर है कार। ठीक है, ये जो वर्ड है कार, ठीक है, ये जो वर्ड है कार, कार क्या है? नाउन है। ठीक है, नाउन है। ठीक है, दैट क्या है? माफ करना, कार क्या है? नाउन। और इस कार के लिए ही, इस कार के लिए इस दैट वर्ड का यूज किया गया है, इस कार के लिए इस दैट वर्ड का यूज किया गया है। और हम जानते हैं कि अगर, क्योंकि कार जो है नाउन है, और हम जानते हैं कि नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन। और इस कार के लिए ही ये दैट वर्ड यूज हुआ है, इसलिए क्या है ये? दैट है प्रोनाउन। ठीक है, ये दैट क्या है? प्रोनाउन। दैट क्या है? प्रोनाउन। दैट क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि ये जो कार दैट वर्ड है वो इस कार के लिए यूज किया गया है। ये जो दैट वर्ड है इस कार के लिए यूज किया गया है, क्योंकि कार नाउन है, नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किया, यानी नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड क्या होता है? प्रोनाउन होता है। लेकिन अभी मैंने इससे जस्ट एक सेंटेंस ऊपर मैंने आपको बताया कि जहां पर भी दैट वर्ड प्रोनाउन होगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। मैंने क्या बताया अभी? मैंने बताया आप सभी को कि अगर दैट वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया तब जाकर के वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्योंकि इस दैट के बाद जो है वो किसी प्रकार का वर्ब इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, इसके बाद तुरंत क्या आ गया है? सब्जेक्ट आ गया है। लेकिन आप जो सेंटेंस में देखेंगे कि इस नाउन के लिए ही तो ये इस्तेमाल हुआ है, हालांकि उसके बाद सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसके लिए किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस कार के लिए इस दैट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए जो ये जो दैट वर्ड है वो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन किसका होगा? कार। कार वर्ड का प्रोनाउन क्या है? यहाँ पर दैट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि आप इस दैट वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं खोज पाएंगे आप, क्योंकि ये दैट वर्ड जो है इस कार के लिए ही यूज हुआ है। और हम जानते हैं कार क्या है? नाउन है। नाउन के लिए या फिर नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाता है वो प्रोनाउन का, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर है तो फिर बढ़ते हैं आगे, और अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। ठीक है मेरे भाई, अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। चलो लिखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। टाइप ऑफ कंजंक्शन।
ठीक है, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि आखिर ये कंजंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इस कंजंक्शन। ठीक है, सबसे पहला जो आपके मन में आएगा ये सवाल कि कितने प्रकार के होते हैं ये कंजंक्शन आगे। ठीक है, तो कंजंक्शन के कुल 3 प्रकार होते हैं। कंजंक्शन के कुल 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, मैं तीनों को लिखता हूं यहां पर पहले आपके लिए। पहला जो कंजंक्शन है, जो पहला कंजंक्शन है वो है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग 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 कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, पहला जो है वह है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, पहला काइंड है कंजंक्शन। ठीक है, इसके बाद दूसरा काइंड होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा काइंड क्या हो जाएगा? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा जो हो जाएगा दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग सब ऑर्डिनेटिंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहां तक क्लियर है? फिर जो तीसरा काइंड हो जाएगा वो हो जाएगा कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? कोरिलेटिव कंजंक्शन। सबसे पहले आपका काम यही होगा कि इसको नोट करेंगे आप। ठीक है, ढंग से आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब एक एक के बारे में जानते हैं कि कौन से काइंड का कौन सा काम है। ठीक है, एक एक करके जानेंगे कि कौन से काइंड का क्या काम। सबसे पहले हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या काम करते हैं? ठीक है, सबसे पहला काइंड यही है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आखिरकार ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम क्या करते हैं? तो ये लिंक करते हैं किसको? इंडिपेंडेंट क्लॉज को, इंडिपेंडेंट फ्रेज को। ठीक है, ये क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट फ्रेज, क्लॉज और वर्ड्स को जो क्या करते हैं? लिंक करते हैं। लिंक मतलब जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये इंडिपेंडेंट, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ये इंडिपेंडेंट वर्ड, फ्रेज और क्लॉज को क्या करते हैं? लिंक करते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल्स के साथ एक एक करके मैं समझाऊं। दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ये दूसरा है क्या? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं? ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को क्या करते हैं? लिंक करते हैं या फिर ज्वाइन करते हैं या फिर जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है मेरे भाई? चलो, इसके बाद हमारा जो आखिरी काइंड है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन किस प्रकार से यूज किया जाता है? तो इसका एक सीधा सा जवाब है, कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं पेयर में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे नीदर नॉर, इधर और, ठीक है, और ऐसे करके जो पेयर में वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारे जो कंजंक्शंस हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि ये कैसे यूज होते हैं? ये पेयर में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये कैसे यूज किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं पेयर। चलिए, यहां तक क्लियर है? चलो, यहां तक क्लियर है अगर मेरे भाई, तो बढ़ते हैं आगे फिर। अब सीखने का काम करते हैं एक 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 काइंड को। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आप फिर से हेडिंग लगाएंगे और वो हेडिंग होगी ब्लैक।
ठीक है, तो फिर से हम अब पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग कन्जंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबसे पहला काइंड क्या है, टाइप क्या है कंजंक्शन का? कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, ये क्या करते हैं, लिंक करते हैं किसको? इंडिपेंडेंट क्लॉज को, इंडिपेंडेंट फ्रेज को, इंडिपेंडेंट वर्ड। ठीक है, इस पॉइंट को आप इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं? इट लिंक्स, इट लिंक्स, आप लिखेंगे इट लिंक्स, इट लिंक्स इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वर्ड्स, phrases and clauses। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये लिंक करते हैं किसको? इंडिपेंडेंट वर्ड को, फ्रेज को और क्लॉज। ये इंडिपेंडेंट वर्ड, इंडिपेंडेंट फ्रेज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं? जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आप अगर उनको लिखना होगा तो आप लिखेंगे एंड, बट, येट। ये सारे के सारे क्या? ये सारे के सारे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और एज वेल एज, सो, देयरफॉर, देयरफॉर। ये जो सारे के सारे वर्ड हैं, एंड, बट, येट, एज वेल एज, सो और देयरफॉर, ये किस कंजंक्शन में, किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ये? क्योंकि ये लिंक करते हैं किसको? इंडिपेंडेंट वर्ड को, इंडिपेंडेंट फ्रेज को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को। ये क्या करते हैं? लिंक करते हैं या फिर ऐड करते हैं। ठीक है, इसलिए ये वर्ड एंड, बट, येट, सो, एज वेल एज, सो, देयरफॉर क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। इनका यूज सेंटेंस में कैसे होगा, अब उसको देखते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। ठीक है, द प्रिंसिपल, या फिर आप अच्छा सा एग्जाम्पल लो, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर and the prime minister and the president, and the president। ठीक है, मैंने क्या लिखा? द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं, फिर मैं लिखता हूं, द बॉयज as well as the girls, the boys as well as the girls। फिर मैं लिखता हूं, फिर मैं लिखता हूं, रमन, रमन started early। मैंने क्या लिखा? रमन started early।
yet he did not, मैंने क्या लिखा, रमन स्टार्टेड अर्ली एट he did not reach on time, yet he did not reach on time, yet he did not reach on time। ठीक है, तो आप जब देखेंगे इस सेंटेंसेस में, जो मैंने जो सेंटेंसेस लिखे हैं आपके सामने, 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं आप लोगों के सामने, ये सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं आप उसको ध्यान से देखेंगे, और उसमें जो कंजंक्शन यूज किए गए हैं, जैसे एक वर्ड है एंड, ये है एज वेल एज, और एक है ये तीन सेंटेंसेस में ये 3 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों कहलाए हैं आप उसको ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों कहा गया है आप उसको देखिए, ठीक है, इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों कहा गया है आप उसको देखिए। जिसे मैं लिखा द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर है अपने आप में एक डिपेंडेंट बॉडी है, जो प्रेसिडेंट है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और प्राइम मिनिस्टर भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं ये, ठीक है। जैसे मान लो ये है प्राइम मिनिस्टर और ये है प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर ये है प्रेसिडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट है अपने अपने लिए, ये अपने लिए प्राइम मिनिस्टर अपने लिए इंडिपेंडेंट है, और ये प्रेसिडेंट जो है अपने लिए इंडिपेंडेंट। और ये जो वर्ड एंड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, ये एंड जो है इन दोनों इंडिपेंडेंट को माफ करना, इंडिपेंडेंट को जोड़ रहा है, ठीक है। ये जो एंड वर्ड है ये दोनों इंडिपेंडेंट को जोड़ रहा है, इसलिए ये क्या कहला रहा है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट को ऐड कर रहा है, ठीक है। फिर देखो द बॉयज एज वेल एज गर्ल्स, बॉयज अलग हैं गर्ल्स अलग हैं, इन दोनों को ऐड कर रहा है कौन, एज वेल एज, क्या ऐड कर रहा है, एज वेल एज, इनको क्या कर रहा है, बॉयज को और गर्ल्स को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है कौन, एज वेल एज, ठीक है। द बॉयज एज वेल एज द गर्ल्स, ये एज वेल एज जो है 2 इंडिपेंडेंट को ऐड कर रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट को ऐड कर रहा है, इसलिए क्या है, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप लिखेंगे यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी है क्या, कोऑर्डिनेटिंग, ये भी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। फिर तीसरा सेंटेंस देखेंगे हम, तीसरे सेंटेंस में क्या है, तीसरा सेंटेंस कह रहा है रमन स्टार्टेड अर्ली एट ही डिड नॉट रीच ऑन टाइम, रमन स्टार्टेड अर्ली, रमन ने क्या किया, जल्दी शुरुआत करी, एट फिर भी ही डिड नॉट रीच ऑन टाइम, फिर भी वह समय से पहुंच नहीं पाया, ठीक है। रमन ने स्टार्ट किया अर्ली, मतलब रमन ने जल्दी स्टार्ट कर दिया, मतलब जल्दी प्रारंभ कर दिया, रमन जल्दी प्रारंभ किया, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और वो समय पर नहीं पहुंचा, ये सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट, और इन दोनों इंडिपेंडेंट को जोड़ने का काम कर रहा है येट, येट जो वर्ड होगा यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कौन सा होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट को जोड़ने का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा ये येट। क्या तक क्लियर है, चलो अभी जो यहाँ पर जितने वर्ड मैं लिखूंगा, हर काइंड के जितने वर्ड, एक एक वर्ड को हम सेपरेट पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे एंड वर्ड है, बट है, येट है, एज वेल एज है, सो है, देयरफॉर, इन सारे के सारे वर्ड को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं अभी टाइप्स पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि तो कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में है, किस टाइप के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, तो उसका ब्रीफ नॉलेज एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, इतनी सी बात थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, इतनी सी बात थी किसमें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है कौन सा कंजंक्शन, इसके बाद हमारा आता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलिए जल्दी से आज खत्म करते हैं इसको, फ्रेंड्स को फिर अगले दिन से एक एक वर्ड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है मेरे भाई, पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे।
सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, चलो चलो। और हमारा अगला काइंड जो है दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग, दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दूसरा क्या है? दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मैंने अभी बताया आपको कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते क्या है। मैंने बताया आपको कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसका काम क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम होता है। ठीक है, यानी कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम। ये करते क्या है? ये करते क्या है? ये करते क्या है? ये करते हैं इट जॉइंस, ठीक है, इट जॉइंस independent and dependent clauses। ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और इस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं, उसको लिखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम किसको किसको कहते हैं? जैसे इफ, सिंस, फॉर। ठीक है, मैंने क्या लिखा? इफ, सिंस, फॉर, when, as soon as। ठीक है, मैंने क्या लिखा? इट, सिंस, फॉर, when, as soon as, lest, while, before। ठीक है, lest, while, before, until, और till। ये जो वर्ड है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये आते हैं, ये आते हैं किसके अंतर्गत? ये आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत, और इनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है। कौन कौन से वर्ड है? बोर्ड पर मैंने लिखा कौन कौन से वर्ड मैंने लिखा है? इफ, सिंस, फॉर, व्हेन, एज सून एज, लेस्ट, व्हाइल, बिफोर, अनटिल और टिल। ये जो सारे के सारे वर्ड हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सारे के सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का। ठीक है, ये काम क्या करते हैं? इनका काम होता है डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का। ठीक है, चलो ये ऐड करते हैं किसको? इंडिपेंडेंट क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, चलिए अगले काइंड की ओर बढ़ते हैं। अगला है कोरिलेटिव कंजंक्शन। तीसरा काइंड क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि इनका यूज कैसे होता है। ये यूज किया जाता है किसमें? पेयर्स में। ठीक है, यूज कहते हैं किसमें? पेयर्स। इट इज यूज्ड इन, it is used in pairs। it is used in pairs। it is used in pairs। मैंने अभी आपको बता दिया कोरिलेटिव कंजंक्शन वे होते हैं जो जो यूज किए थे किसमें? पेयर्स में यूज किए थे। जो किस में यूज किए जाएंगे? जो पेयर्स में यूज किए जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो एग्जांपल्स में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो पेयर में यूज किए, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो पेयर में यूज किए जाएंगे और वो कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखता हूं, जिस पेन का यूज कर रहा हूं उसी का यूज करूं।
ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं ईदर और, ईदर और, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं नीदर नॉर, फिर मैं लिखता हूं नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैंने क्या लिखा, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं ऑल दो, फिर मैं लिखता हूं येट, ठीक है। ऑल दो, फिर मैंने लिखा येट, ऑल दो, फिर मैं लिखा येट, ठीक है। और फिर मैं लिखता हूं वेदर और, वेदर और। ये सारे के सारे वर्ड जो आप ध्यान से देखेंगे, ये जो वर्ड हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, और ये जो सारे के सारे वर्ड हैं, ठीक है, सारे के सारे वर्ड जो है पेयर में यूज किए गए हैं। जैसे आप देखेंगे ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉट, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ऑल्दो के साथ एट, और वेदर के साथ और, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे यूज किए गए हैं, ये सारे के सारे यूज किए गए हैं कैसे, ये सारे के सारे यूज किए गए हैं पेयर्स में। इसलिए क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे क्या, ये कहलाएंगे कोरिलेटेड कंजंक्शन, ठीक है। क्योंकि ये पेयर में यूज किए गए हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कोरिलेटेड कंजंक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे है एक वर्ड है ईदर ऑफ, ईदर, और एक है वेदर और, वेदर। दो पेयर यहाँ पर हैं, एक है ईदर और एक है वेदर और। ये इन दोनों का ना, इन दोनों का यूज कहाँ पे होगा, ठीक है, इन दोनों का यूज कहाँ पे होगा। एक मिनट यार, मिस्टेक, मैंने अभी ध्यान दिया, यहाँ पर जो है ना स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आप अच्छे से लिखो, एक मिनट, स्पेलिंग में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर मिस्टेक, आई वाज मिस्टेकन, ठीक है। वेदर, ठीक है, ये तो यहाँ पर इधर और है और एक है वेदर और, ठीक है, इधर और एक है वेदर और, ठीक है। वेदर और इधर और, इन दोनों का यूज कहाँ पे होगा, इन दोनों का यूज कहाँ पे होता है, कंक्लूजन ना हो उसमें। इधर और का इस्तेमाल हम कहाँ जानते हैं, जहां पर हमको चॉइस हो, मतलब जहां पर हमको चॉइस दिखे वहां पर हम इधर और का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इधर और का यूज हम वहां पे करेंगे कि जहां पर चॉइस हो, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं इधर राम और श्याम, या तो राम या फिर श्याम, ठीक है। हमारे पास चॉइस है, या तो राम रहे या फिर श्याम रहे, तो हमारे पास चॉइस है। इस स्थिति में हमको क्या करना होता है, इस्तेमाल हमको इस्तेमाल करता होगा इधर और का, ठीक है। इधर और का इस्तेमाल हम चॉइस के लिए करते हैं, और वेदर और का इस्तेमाल किसमें करते हैं, डाउट, जब हमें डाउट होता है, ठीक है। जब हमें डाउट होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम, तब हम इस्तेमाल करते हैं किसका, वेदर और का, यानी कि वेदर और का इस्तेमाल हम हमेशा डाउट के लिए करेंगे, ठीक है। चलो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ इसको, उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। ये जो वर्ड है, दूसरा काइंड जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या होता है, ये इनका काम होता है ज्वाइन करना, किसको ज्वाइन करना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का, ठीक है। इनका काम होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं, वे वर्ड है इफ, सिंस, फॉर, व्हेन, एज सून एज, लेस्ट, व्हाइल, बिफोर, अनटिल और टिल। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। इसके बाद हमारा अगला काइंड था कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये यूज करते हैं पेयर, ठीक है। इनकी विशेषता यही होती है, ये कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसमें, पेयर्स में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ऑल्दो एट, और वेदर और, ठीक है। ये जो सारे के सारे वर्ड हैं वो पेयर में यूज किए गए हैं, इसलिए क्या है, ये एज अ कंजंक्शन और पेयर में यूज किए जाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं।
ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया इधर और का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जहाँ हमारे पास चॉइस होती है। वेदर और का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं हमारे पास जहाँ डाउट होता है। जैसे मैंने बताया इधर राम और श्याम, इसमें हमारे पास चॉइस है ना, या तो राम या फिर श्याम। ठीक है, राम या श्याम में से कोई एक। ठीक है, हमारे पास चॉइस। ठीक है, चल। तो आज हमने कंजंक्शन के टॉपिक काइंड्स को या टाइप्स को पढ़ के समाप्त कर दिया। ठीक है, इतना ही टाइप्स में। अब हम जो ये सारे के सारे वर्ड है ना, इनके जैसे कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंतर्गत ये सारे वर्ड हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत ये हैं। ठीक है, इस प्रकार से जितने वर्ड हैं कंजंक्शन, एक एक वर्ड को हम पढ़ने का काम करेंगे अगली क्लास में से। ठीक है, आज तो बस इतना ही रखेंगे, और अगली क्लास से जो है एक एक वर्ड पर जो है हम बिल्कुल पीएचडी कर लेंगे। हमारे पास कोई डाउट नहीं रहेगा एक एक वर्ड पर। ठीक है, हम एक एक वर्ड को इतने अंदर से इतनी गहराई से पढ़ेंगे कि उसके बाद हमारे अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और आप किसी भी एग्जाम का कोई सा क्वेश्चन ले आएंगे कंजंक्शन टॉपिक से, आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड लव यू, टेक केयर, बाय बाय।